तो उसके बाद मिस रक्सीना कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करेगी। स्टूडेंट्स, आप सबके कुछ क्वेश्चंस है कि मैम हम एक दिन में कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं या फिर इस कोर्स का कोई सर्टिफिकेट होगा, इस कोर्स में क्या क्या चीजें होंगी, क्या हम सब कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के। तो मैं उनका आंसर देने जा रही हूँ, आप सब इसको नोट कर लीजिएगा। आप सब तमाम कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। 8 दिन का सेशन है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको डेमो सेशन दिए जाएंगे। इट डिपेंड्स कि अगर आपकी टीचर के पास टाइम हुआ, वो आपको कुछ सिखाती है तो वो आपको सिखा भी देंगी, बट द मेन पर्पज इज कि हमने सबको गाइड करना है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। उनको जी रक्सीना, आप क्लास स्टार्ट कीजिए, इसके बाद इंशाल्लाह मैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चन के आंसर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। My name is Sina Riaz, tutor of online concept academy. स्टूडेंट्स, आज आपको डेमो देने के लिए आए। मैं आपको बताऊंगी कि हम MS ऑफिस तो क्यों कर रहे हैं, इसको हम कब यूज कर चाहते हैं, वो यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सबसे पहले ये कि आपको बेसिक भी सिखाई जाए कि लैपटॉप को कॉपी करना, मूव करना, या फिर वर्ड को PDF में करना, PDF को में कन्वर्ट करना, उसके बाद वर्डिंग के चेंज करने, आपको कनेक्टिविटी आई जाएगी, ब्लूटूथ कनेक्ट करना या ब्राउज करना, ईमेल बनाना, सारी चीजें आपको जितनी भी लैपटॉप वो भी सिखाई जाएगी। और दूसरी बात, अगली बार MS ऑफिस देखते हैं कि MS ऑफिस को हम यूज करते हैं तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो आप हमने ये थोड़ा सा मैंने भूल गई हूँ कि जिसमें हमारे पास जीवन होते हैं और जिन बोलते हैं, तो ये इनको से यूज कर सकते हैं। इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, तो सबसे हमारे पास इंटरफेस है वर्ड ऑफिस का। तो देखिए होम सर्ट है, इनमें हम डॉक्यूमेंट्री तैयार करते हैं। लाइक में आपको अभी के पास फॉर एग्जाम्पल के किसी फील्ड में जाते, प्रोफेशनल में जाते हैं कि अगर आप टीचिंग के लिए जाते हैं तो देखें कि आपको क्या होगा कि आप क्या करेंगी कि आपको अपनी मेरिट लिस्ट देख लें एक, या फिर आप समझने CV क्रिएट करनी होती है, आपने टाइम टेबल क्रिएट करने होते हैं, लाइक आपने कोई बुक क्रिएट करनी है PDF में, अब वो आपको कवर पेज बनाने पड़ते हैं, आप यूनी में हैं तो वहाँ आपको असाइनमेंट्स बनानी पड़ती हैं। तो उन असाइनमेंट्स को आप किस में लिखते हैं, आप MS ऑफिस में ही लिखते हैं उनको। या फिर समझ लें कि आपने कोई अटेंडेंस शीट बनानी होती है, फिर आपने टाइम टेबल, इन चीजों को लेके क्या रनिंग भी काफी हद तक है। अगर आप फाइबर को चेक करें
तो आप क्या करते हैं, जब आप फाइवर की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहां पे बहुत सारे आपको काम एम्प्लॉय मिलेंगे जो काम करते हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो गूगल शीट पे काम कर रहे हैं, जो सीवी के बनाने पे काम कर रहे हैं, जो ईमेल्स वगैरह को अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए कर रहे हैं, जो फॉर एग्जांपल मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काम है जैसे कि डाटा एंट्री, तो वो किस में होता है, वो भी इसी में ही एमएस ऑफिस में ही होता है। आप लोगों को डाटा एंट्री दी जाती है कि आपको डाटा दिया जाता है, ऑफिस में भी दिया जाता है, आपको उसमें वर्ड में भी दिया जाता है, एक्सेल में भी दिया जाता है कि आपने ये डाटा हमारा एंटर करना है। तो आप क्या करते हैं, वो ऑफिस में भी, उसमें वर्ड में भी कर सकते हैं, एक्सेल में भी कर सकते हैं, और जिससे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए। जैसा कि आपके पास टाइम टेबल है, इस तरह का आपको ऑफिस में आपको टाइम टेबल बनाना भी सिखाया जाता है कि स्कूल का आप टीचिंग करती हैं तो वहाँ पे आपको टाइम टेबल या इस तरह की बहुत सारी चीजें, डॉक्यूमेंट्री को मेंटेन करना, फॉर्मेटिंग करना, एडिटिंग करनी, ये सारी चीजें किसमें सिखाई जाती हैं, एमएस ऑफिस में ही होती हैं और इसी में ही आती हैं। इस तरह का आपको टाइम टेबल सिखाए जाते हैं इसमें। उसके बाद आप लोगों को रिज्यूम बनाना सिखाए जाते हैं, रिज्यूम भी ऑफिस में इसमें एमएस वर्ड में ही बनते हैं, सीवी में। उसके बाद आपको कुछ टेम्पलेट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। लाइक समझें कि हमारे पास ये ऑफिस है पड़ा, तो हमारे पास ये वर्ड है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमने जिसको स्टार्ट में जाएं, दोबारा इसको ओपन करें वर्ड को, तो हमारे पास कुछ टेम्पलेट आते हैं जिनको हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जब हमने डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना होता है तो हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाना होता है। उसके बाद आपने यहाँ से टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं हर काम के लिए। यहाँ से आपको वो सजेशन सर्च भी है कि बिजनेस के लिए भी आपने करना है या कोई कार्ड वगैरह के लिए करना है, तो फ्लायर बनाने हैं आपने, लेटर या एजुकेशन। ये देखिए, रिज्यूम, रिज्यूम सीवी को भी बोलते हैं। रिज्यूम के लिए, कवर लेटर या हॉलीडे के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमें ये रिज्यूम पे जाना है, तो यहाँ पे ये देखें बहुत सारे टेम्पलेट आपके पास हैं। ये देखें, ये सारे टेम्पलेट आपको क्या करते हैं, इसमें आप इजीली मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर आपको ये टेम्पलेट पे भी काम करना आपको सिखाया जाएगा और आपको उनपे वर्ड पे भी आपको सीवी बनाना सिखाई जाएगी। जो कि आप जाते हैं किसी शॉप पे तो 200-200 300-300 देख के तो आप एक सीवी क्रिएट करवाते हैं, अपनी बनवाती हैं। तो वो आपको यहाँ पे वो भी सिखाया जो कि आप घर बैठे खुद बना सकते हैं, आप खुद। और यहाँ से कैटेगरी है ये सारी, यहाँ से भी आपको जिस लिहाज से भी कोई टेम्पलेट चाहे आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये टेम्पलेट कोई ऐसा चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से। ये डाउनलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है। जैसे आप ये डाउनलोड होगा, ये स्क्रीन पे शो हो जाता है जिसमें आप चेंजिंग यानी कि एडिटिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये देखिए, आपके पास ये इस तरह टेम्पलेट आ जाता है। आपने क्या करना होता है कि इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे अपना नेम वगैरह दे लेना होता है, और ये कंपनी हर चीज जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है दे लेनी होती है। अगर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो यहाँ पे नहीं भी अवेलेबल होती हैं टेम्पलेट में, तो आप न्यू भी सर्च कर सकते हैं। आप यूं ऐसा भी कर सकते हैं कि आप खुद भी बना सकते हैं, खुद ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से डिजाइनिंग में जाके आप जो मर्जी करें, रेफरेंस पेज को, आपका मसलन के पेज की सेटिंग, आप किसी शॉप पे जाते हैं, ये नोट्स वगैरह जो लेते हैं तो वो भी इसी में क्रिएट हुए होते हैं। आप किसी कॉलेज में पढ़ाती हैं तो आप, जाहिर बात है एज ए टीचर उन्होंने कहना कि भाई हमें पेपर भी तो पेपर बनाना पड़ते हैं बच्चों के जब एग्जाम होते हैं, तो वो भी इसी एमएस वर्ड में ही बनते हैं। ऑब्जेक्टिव बनाना हो, सब्जेक्टिव बनाना हो, जिस लिहाज से बनाना हो वो एमएस वर्ड में ही बनते हैं। ये देखिए इस तरह। सॉरी भाई, मैंने आप लोगों को ये इसलिए ये कुछ इमेजेस ला के दी हैं कि आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि इस तरह का वर्क होता है और इस तरह का ही आपको काम करना सिखाया जाएगा। जैसा कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का एक पेपर मैंने डाउनलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया कि ये देखिए क्वेश्चनिंग वाला पेपर भी आप यहाँ इसी में क्रिएट करते हैं, या फिर ये एमसीक्यूज वाला भी आप इसी में ही क्रिएट करते हैं। इसके अलावा आप ये असाइनमेंट फ्रंट पेज, ये भी इसी में ऐसे बनाते हैं। आप अपने असाइनमेंट भी एमएस वर्ड में ही क्रिएट करते हैं। तो ये था कुछ एमएस वर्ड का, कि आपको मैं वैसे भी ओवरव्यू दे देती हूँ
कि इसमें हम मेलिंग पे भी वर्क कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसमें सैकड़ों लोग होते हैं जैसा कि, तो हमने क्या करना होता है कि कुछ किसी को इनवाइट करना होता है, कोई इनविटेशन लेटर सेंड करना होता है, जो भी हमने पूरा एक ऑफिस को किसी कंपनी को मेंटेन करना हो तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, एमएस ऑफिस के थ्रू कर सकते हैं, डेटाबेस को एक्सेस करके, जो कि इस कोर्स में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। और इसके अलावा आप नेक्स्ट जो इसका पार्ट होता है एमएस वर्ड, सबसे पहले आपको एमएस वर्ड सिखाया जाता है, उसके बाद आपको एक्सेल पे काम करवाया जाता है, देन आपको पावर पॉइंट पे काम करवाया जाता है। एक्सेल पे जैसा कि जाना हो तो मैंने आपको सबसे पहले बताया डाटा एंट्री का। तो डाटा एंट्री में क्या होता है कि आपको मैंने पहले ही आपको ओवरव्यू दिया थोड़ा सा कि आपको डाटा जो आप ऑनलाइन काम अर्निंग के लिए, इससे डाटा एंट्री करने से लोग एक मंथ में लाखों कमा रहे होती हैं, ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे होते हैं उनको डाटा एंट्री के, वो किसमें होती हैं, एक्सेल में डाटा एंट्री होता है। आपने उनके डाटाबेस में रिकॉर्ड एक्सेल के थ्रू उनको सेंड करना होता है, रिकॉर्ड ऐड करके देना होता है उनको। तो ये इसकी बहुत ज्यादा मांग है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपकी फ्यूचर लाइफ में ये बहुत ही काम आने वाला होता है। लेकिन ये है कि ये काम सारा प्रैक्टिस से होता है, जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको काम करना आएगा, और आपको आप काम तो आपको हर लिहाज से सिखाया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस आपने खुद करनी होती है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि आप किसी बैंक में जाते हैं, बैंक के लिए जॉब करने के लिए आप जाते हैं, तो वहां पे आपको क्या होता है कि यही एमएस एक्सेल पे ही वर्क करना होता है आपको, इसमें वर्ड में भी काम करना होता है, एक्सेल पे काम करना होता है, यही कमांड्स यूज होनी होती हैं। एक्सेल में हम फार्मूलेज यूज करते हैं, आपको मैं एक्सेल ओपन करके दिखा देती हूँ। एक्सेल ओपन ये मैंने एक्सेल ओपन कर रही हूँ, जिससे आपको वहां पे फार्मूलाज जो भी हमारे समझिए मैथमेटिक्स फार्मूलाज होते हैं, या फिर ये इसमें शीट्स होती हैं, एक्सेल में शीट्स के तौर पे काम किया जाता है, जहाँ पे मेरिट लिस्ट जो यूनी में लगती हैं या कॉलेजेस में लगती हैं वो एक्सेल में क्रिएट होती हैं। इसके अलावा आप बैंक में जाते हैं तो एक्सेल है, एक्सेल के थ्रू आप बहुत ही हर फील्ड में काम कर सकते हैं एक्सेल पे। तो ये एक्सेल का थोड़ा सा ओवरव्यू है कि ये सेम होम वर्ड टाइप वर्ड की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग, इसमें फार्मूलाज आ जाते हैं, मैथमेटिकल फार्मूले, अकाउंटिंग के, फाइनेंशियल के, या फिर बैंक के, आपको हर फार्मूला करवाया जाएगा ताकि आप किसी भी फील्ड में जाएं तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। रिसेंटली हमारी एक स्टूडेंट आई थी जिसने एक वीक में उसने एक वीक में कवर किया था, तो उसकी जॉब भी हो गई माशाल्लाह। जस्ट उसने एक्सेल पे काम किया था मुझसे, और उसके माशाल्लाह बैंक में जॉब हो गई थी। तो देखिए ये सारा जो रिकॉर्ड है हमने बैंक अकाउंट्स में जो भी मैनेज करना होता है, तो सारा काम हम किसमें करते हैं, एक्सेल में ही करते हैं। उसके बाद हम एक्सेल में जो भी ग्रांट वगैरह होती है हमारी बैंक जॉब की, ये देखिए इसी तरह मैंने एक और मैंने जैसे कि अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट ये वाला हर यहाँ से ही फाइंड की जाती है, यहाँ से ही आपको क्लियर किया जाता है कि आपने किसी की लोन लिया है बैंक से, किसी ने उसको मेंटेन करना है, या फिर किसी का कोई ओवर टाइम लगाया है, किसी की सैलरी शीट जो होती है, हर चीज इसी एक्सेल में ही बनाई जाती है। और इसके अलावा जो है एक्सेल में फिर आप ये भी करते हैं कि ये देखिए मेरिट लिस्ट, जैसा कि मैं आपको अभी जिक्र किया है कि जो भी मेरिट लिस्टें बनती हैं ये सारी किसमें बनती हैं, एक्सेल में बनती हैं। ये देखिए ये सेल क्रिएट जो हुए हैं, ये हम यही इसी तरह के सेल, ये देखिए ये लिस्ट में सेल आप देख रही हैं, ये देखें, ये जो सारे सेल एंड कॉलम्स हैं ये सारे एक्सेल में ही, मैं एक्सेल से ही तो बने हैं, ये देखिए इधर से आप यहाँ से हर काम करना आपको, अगर आप ये एमएस ऑफिस कर लेते हैं तो माशाल्लाह आपको कहीं भी दिक्कत पेश नहीं आएगी कंप्यूटर यूज करने में, या फिर आपको किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बैंक, आप किसी फील्ड में चले जाएं तो समझने की मेन चीज ये है, सबसे पहला स्टेप ये है। अगर आप इस पे सर्च करें तो आपको जिस पे भी आप जब आप सर्च करें तो सबसे पहले आपका मेन स्टेप यही होगा कि आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए। इसी तरह उसके बाद एमएस एक्सेल के बाद आपको मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैंने एक टेबल क्रिएट किया है। ये देखें कि हमारे पास समझ लें कि एक हम
कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो हमने क्या करना कि रिजल्ट कार्ड जो होते हैं वो बनाए होते हैं, तो हमने क्या करना कि स्टूडेंट्स के मार्क्स उनके टोटल करने होते हैं, यहाँ से फार्मूला अप्लाई करके हम समझने का टाइम कंज्यूमिंग से बच जाता है, हम फार्मूला अप्लाई करके हम अपना वो टोटल निकाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है, इसमें आप अगर एक का निकालेंगे ना सम करके, तो ड्रैग करेंगे तो ना ऑटोमेटिकली बाकियों का क्रिएट हो जाता है, उसमें टाइम कंज्यूम होने से बच जाता है। और इसके 2-3 तरीकाकार होते हैं, आपको हर तरीके से फार्मूला अप्लाई करना सिखाए जाएंगे। तो एक तरीका जो कि मैं आपको अभी सिखा देती हूँ, बता देती हूँ कि कैसे अप्लाई करते हैं फार्मूलाज को हम। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने ये स्टूडेंट्स के रिजल्ट को देखना है हमने, तो हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगाऊंगी, इनका टोटल निकालना मैंने। तो ये देखिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि मैंने सम करना है, तो मैं यहाँ पे सम फार्मूला अप्लाई करती हूँ और मैंने सम इन सेल्स को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इन सेल्स का वहां पे एड्रेस क्रिएट हो रहा है पीछे। जो लाइब्रेरी है इसमें, जो फंक्शन लाइब्रेरी है उनमें इन सेल्स का एड्रेस क्रिएट होता है, ना कि ये वैल्यूज जा रहे हैं। सेल के एड्रेस से वो क्या ले रहा है, एक्सेस करता है उनकी वैल्यूज को, डायरेक्ट वैल्यूज को नहीं करता। तो हमने इनके के एड्रेस को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करना होता है। देन मैं इसको क्या करती हूँ, ओके कर इंटर करूंगी, तो उसके वो टोटल मार्क्स आ जाएंगे 324। सबा लड़की के 324 टोटल मार्क्स हैं। इसी तरह मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से ट्रैक जब मैं इसको ट्रैक करूंगी तो इसके टोटल मार्क्स, जितने भी स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स होंगे वो आ जाएंगे। देखिए इस तरह बाकी स्टूडेंट्स के मैंने फार्मूला नहीं लगाया, लेकिन मैंने उनको ड्रैग किया तो दूसरे स्टूडेंट्स के भी मार्क्स आ गए हैं। इसी तरह हम बाकियों के भी 2 के भी कर सकते हैं, इनको ड्रैग करके। मसलन कि इसमें काम क्या होता है, क्विकली हो जाता है हमारा काम। ये देखिए यहाँ था, ये टोटल मार्क्स इतने समझ, ये देखिए कितना टाइम लगा है, सिर्फ 1 मिनट भी तो पूरा नहीं लगा कि आपके पास पूरा एक रिजल्ट बन के आ जाता है, एक रिकॉर्ड बन के आ जाता है स्टूडेंट का। इसी तरह बाकी फार्मूला सिखाए जाते हैं। इसमें जितने भी बैंक के लिहाज से फार्मूलाज हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें फार्मूलाज टैब में अगर हम जाएं तो फाइनेंशियल, ये देखें कितना फार्मूलाज हैं ये को सिखाए जाते हैं इसी में। लॉजिकल में देखें जाके कि लॉजिकल फार्मूलाज ये सारे इसमें सिखाए जाते हैं, आपको इसी में सिखाए जाएंगे। या फिर ये देखें और फंक्शन जो हमारे इंजीनियरिंग के लिहाज से, स्टैटिकल लिहाज से, इंफॉर्मेशन, वेब डिजाइन, वेब सर्चिंग के लिहाज से आपको सारा कुछ इससे सिखाया जाता है। आपको एक साइट से दूसरी साइट के साथ कनेक्ट होना, जैसा कि हम फॉर एग्जांपल एक्सेल के से हमने ब्राउजर्स में से जाकर किसी साइट पे कनेक्ट करना है, या फिर किसी साइट का डाटा उठा के हमने अपने एक्सेल में शिफ्ट करना है, तो वो काम भी आपको सिखाया जाएगा। या फिर किसी डेटाबेस से आपको कुछ डाटा एक्सेस करके आपने एक्सेल पे शिफ्ट करना है, या उसके एक्सेल को डेटाबेस को कनेक्ट करना है, तो वो भी आपको सारा टोटली काम सिखाया जाएगा। और जैसा कि प्रेजेंटेशन के लिहाज से आपको मैं बताऊं कि पावर पॉइंट एक्सेल के बाद क्या यूज होता है, हम करते हैं पावर पॉइंट को। तो पावर पॉइंट में क्या, इस तरह की मैंने एक प्रेजेंटेशन है मेरे पास जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इस तरह की प्रेजेंटेशन आपको बनाना चाहिए। ये प्रेजेंटेशन है, प्लीज काइंडली अपने माइक ऑफ करें, जिसका माइक ऑन है वो ऑफ करें, म्यूट हो जाए। तो सबसे पहले क्या होता है, हम जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हमने क्या करना होता है कि हमारे पास सबसे पहले प्रेजेंटेशन देनी है, उसका नाम लिखना है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जिसने प्रेजेंटेशन स्टूडेंट अनम्यूट हो जाएं, म्यूट हो जाएं आप लोग जो भी आपको इस तरह की प्रेजेंटेशन सिखाई जाती है। ये नहीं कि आपको बस एक ही प्रेजेंटेशन सिखाई जाएगी, बल्कि आपको हर टेम्पलेट पे जो भी पावर पॉइंट में जितना भी काम होगा, जितने रिबन होंगे उसमें, जितने भी टैब होंगे उसके हर टैब और हर रिबन पे आपको काम करवाया जाएगा। तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी कहीं भी प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, तो आप क्या करेंगे
कि जहाँ से आपको प्रेजेंटेशन जिन स्टूडेंट्स ने देनी होती है यूनि में, जैसा कि आपके पास मोस्टली ये होता है कि स्लाइड्स होती हैं, स्लाइड्स अपनी वो किसमें बन रही होती हैं, पावर पॉइंट में ही बनी होती है। अब जैसे कि स्लाइड क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, के थ्रू बनती हैं, तो सबसे बताएंगे आपको पावर पॉइंट ही बताएगा, जो कि एक्सेल के बाद आपको पावर पॉइंट सिखाया जाएगा। तो ये देखिए कि हम जिन स्टूडेंट्स ने प्रेजेंटेशन बनानी होती है, तो उनका नेम और रोल नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैंने एक टॉपिक लिया था जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, व्यू देने के लिए कि इस तरह हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। तो मेरे पास हमने ले लिया अवर एजुकेशन सिस्टम। जब हम यूनि में इस प्रोजेक्ट को अपनी प्रेजेंटेशन को चलाते हैं, तो जो प्रोजेक्टर लगे होते हैं, तो वहाँ पे हमारी जो स्लाइड्स ऐसे शो हो रही होती है, हमारे टीचर्स जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो पीछे होते हैं और हमने आगे प्रेजेंटेशन देनी होती है इसी को। तो कैसे वो इसी तरीके से बनी होती हैं। तो इंशाल्लाह आपको पावर पॉइंट में भी ये सारा काम सिखाया जाएगा इस तरह। आपको मैं ये पूरी प्रेजेंटेशन एक बार दिखा देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ कि इसमें हर एनिमेशन ट्रांजिशन लगा के आपको पूरा कंप्लीट काम इसमें सिखाया जाएगा। और अगर आप किसी वेबसाइट पे काम करते हैं, तो आप लोगों ने मोस्टली ये होता है कि आजकल ये काफ़ी रुझान चला हुआ है कि आपने आप किसी साइट पे काम करना है, तो आप स्टूडेंट्स से स्टूडेंट्स से व्यूज़ लेते हैं, तो आप उनको लिंक शेयर करते हैं कि आप हमें ना ये आप फॉर्म फिल करें ये वाले। हम देखना चाहते हैं मोस्टली ये यूनिवर्सिटी में आम काम होता है कि क्लास में लोग आते हैं कि आप ना यूँ करें कि ये फॉर्म दिए जा रहे हैं, आप इनको फिल करें, आप ऐसा करें कि हमें अपने व्यूज़ दें। तो आखिर वो साइट हमारे पास तो नहीं ना होती, हमें उन्होंने एक लिंक दिया होता है सिर्फ़। लिंक के थ्रू वो हमें उन्होंने बताना होता है कि इस पे हम जब लिंक ओपन करते हैं तो वो हमारे पास काफ़ी सारी प्रोसेसिंग आ रही है, तो काफ़ी सारा हमारे पास एक फॉर्म आ रहा होता है जिसे सबमिट करना होता है, सारा कुछ करना होता है। तो वो सारा काम किसमें होता है? गूगल शीट, गूगल फॉर्म इस चीज़ के थ्रू होता है वो। तो वो जब हम इस चीज़ को ओपन करते हैं इन चीज़ों को, तो आगे फिर दोबारा क्या वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ही निकलते हैं। इन्हीं पे काम करके, इन्हीं के साथ कनेक्ट करके ही लोग अपनी साइट पे काम कर रहे होते हैं, व्यूज़ ले रहे होते हैं, अपनी साइट्स को शो करवा रहे होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज मेरी डेमो क्लास जो थी आपको पसंद आई होगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।